पाकिस्तान में बहुत मजबूत लीडरशिप है। फखर है 2 में रियासतों के दरमियान जंग बंद करवाई। दोनों ममालिक से कहा, आप गोलियां चलाएंगे तो तिजारत नहीं होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जर्मन चांसलर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान और भारत को जंगबंदी और कशीदगी में कमी के लिए सख्त पैगाम दिया गया था, जिसके बाद दोनों ममालिक ने मुहाजराई से गुरेज किया। ट्रंप का कहना था, जनूबी एशिया में अमन के लिए अमरीका ने जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। आलमी सतह पर जौहरी तसादुम का खतरा कम करने के लिए मुस्तकबिल में भी कोशिशें जारी रखेंगे। अगली बार पाक भारत जंग हुई तो ट्रंप के पास मुदाखलत करके रुकवाने का वक्त नहीं होगा। बिलावल भुट्टो का मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में खिताब। कहा, भारत बलोचिस्तान में मुदाखलत करता है, BLA और TTP को सपोर्ट करता है। क्या इसका मतलब यह है कि हर दहशतगर्दी के बाद हम भारत से जंग करें? हम अमन चाहते हैं जो पाकिस्तान और भारत दोनों के हक में है। कश्मीर का मसला हल किए बगैर हम उससे कम अमन हासिल नहीं कर सकते। बिलावल की रिपब्लिकन पार्टी के जैक ब्रैकमैन, डेमोक्रेटिक पार्टी के टॉम स्वाजी, कांग्रेस वुमेन सिडनी कामला ग्रिडो, अमरीकी सेनेटर फॉन हॉलन, कोरी बुकर और दीगर से मुलाकातें। खित्ते में पायदार अमन और अवामी सतह पर रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाक अमरीका तिजारती समाजी ताल्लुकात में फरोग पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो सरदारी ने भारत के निहत्ते शहरियों, खवातीन और बच्चों को निशाना बना रहा है। भारतीय इल्जामात झूठ पर मबनी और बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। अमरीकी सेनेटर्स ने पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को सराहा। पाकिस्तानी सफारत खाने में तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा, पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने एक जिम्मेदार फरीक के तौर पर किरदार अदा किया। कराची में जलजले ना रुक सके। 1 जुलाई से अब तक 32 बार जलजले के झटके। आज पहला झटका सुबह 7:58 पर आया। शिद्दत रेक्टर स्केल पर 1.8, गहराई 8 किलोमीटर थी। दूसरा जलजला सुबह 8:32 पर आया। शिद्दत 1.5, गहराई 10 किलोमीटर थी। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस रोजी खान कायम मुकाम चीफ जस्टिस की हैसियत से आज हलफ उठाएंगे। तकरीब हलफ बर्दारी गवर्नर हाउस कोयटा में मुनक्किद होगी। गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदोखेल कायम मुकाम चीफ जस्टिस से हलफ लेंगे। हलफ बर्दारी तकरीब दोपहर 2 बजे होगी। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में आज ईद उल अजहा मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के बड़े इज्तिमा। मस्जिद अक्सा में मजलूम फलस्तीनियों ने बमों के साय में नमाज ईद अदा की। लाखों मुसलमान बारगाह इलाही में सजदा रेस। ईद के खुतबात में आलम इस्लाम की तरक्की, फलस्तीन की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआ की गई। यूरोपीय मुल्क यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा। हजारों मुसलमानों ने ईद उल अजहा की नमाज अदा की। मुस्लिम ममालिक के सफीरों समेत कम्युनिटीज ने नमाज ईद अदा की। खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल थी। सरकारी जामिया मस्जिद में बेहतरीन इंतजाम किए गए। लंदन, ऑस्ट्रेलिया और दीगर यूरोपीय ममालिक में भी ईद उल अजहा आज मनाई जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ईद उल अजहा पर सूबे भर में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम का हुक्म। मवेशी मंडियों में भी सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत। कहा, शहरों में ट्रैफिक की मुसलसल मॉनिटरिंग की जाए। ट्रांसपोर्ट के मुकर्ररा किरायों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। जायद किराए वापस कराने और वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा में ईद उल अजहा के मौके पर सफाई प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई। ईदगाहों, अवामी मकामात और कुर्बानी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, नमाज ईद से कबल तमाम ईदगाहों की सफाई की जाएगी। माहौल दो शॉपिंग बैग्स शहरियों में तकसीम किए जा रही हैं। गुंजान आबाद इलाकों में आर्जी वेस्ट कलेक्शन पॉइंट्स कायम किए गए हैं। खुसूसी सैनिटेशन टीम सड़कों, अवामी मकामात और कुर्बानी के मकामात की सफाई पर मसरूफ अमल होंगी। ईद कुर्बान में सिर्फ एक दिन बाकी। मवेशी मंडियों में ग्राहकों का रश। शदीद गर्मी में भी भाव-ताव जारी। व्यापारियों ने खूबसूरत जानवरों के दाम बढ़ा दिए। शहरियों का कुर्बानी के जानवरों की कीमतों में बेपनाह इजाफे का शिकवा। व्यापारी महंगाई का रोना रोने लगे। छुरियां टोके तेज करने वालों की भी चांदी। मुंह मांगे दामों पर छुरियां तेज करने का काम जारी। सवात की तरक्की के लिए जो कुछ हो सका करूंगा। क़याम अमन की जिम्मेदारी सूबों की है। सूबाई हुकूमतों का काम तरक्याती कामों को मुकम्मल करना है। वफाकी वजीर अमीर मुकाम की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करके दम लेंगे। हमारी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा में रियासत की अमलदारी कायम की। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मसरूफ अमल है।
खैबर पख्तूनख्वा की 11 माह की टैक्स आमदन में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 40% इजाफा हुआ। नॉन टैक्स आमदन में भी 50% से ज़ायद इजाफा हुआ। सूबाई मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम का बयान। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में आइंदा साल के लिए भी 40% का टैक्स हदफ मुकर्रर रहेगा। कोई नया टैक्स लगाने का इरादा नहीं, सिर्फ टैक्स नेट को वसी करने और बेहतर अमल दरामद पर तवज्जो दी जाएगी।